यूट्यूब के चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती है। संजय सर का देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं संजय सर जो कि प्रधान सचिव हैं और उनका एक बड़ा सा यहाँ पे ट्वीट आया है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, इन रिसीविंग ऑफ सजेशंस फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज काउंसलिंग हैज़ बीन डन। काउंसलिंग के बाद जो है उन्होंने कह दिया है कि जो परिणाम है नियुक्ति पत्र घोषित कर दिए जाएंगे। मे टेक नोट दैट काउंसलिंग इन स्टील टू बी डन इन 1368 नियोजन इकाई। उन्होंने कहा है कि 1368 नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है हैविंग 12,495 पोस्ट के लिए, ठीक है, वुड बी कम्प्लीटेड आफ्टर द पंचायत इलेक्शन। तो उन्होंने कहा है कि जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो पूरी होगी वो आपका 12,495 पोस्ट के लिए, ठीक है, तो कंप्लीट होगी वो पंचायत चुनाव के इलेक्शन के बाद होगी। नो अदर ऑप्शन बट टू वेट। तो उन्होंने कहा कि भाई वेट कीजिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है भाई, और साफ तौर पर ये बात कही गई है कि संजय कुमार जो कि प्रधान सचिव है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। संजय कुमार प्रधान सचिव ने स्पष्ट कर दिया है और ये बात भी कह दी है कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी। तो सकारात्मक खबर, उन्होंने डेट बता दी है, पूरी की पूरी बातें बता दी कि पंचायत का जो चुनाव चल रहा है वो पंचायत चुनाव तक आपको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जो है आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया, जो भी बहाली की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो किसी भी प्रकार से आप लोग पैनिक मत होइए, ठीक है, मेरा यही कहना है। और अगर अभी तक आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई कब तक आपकी नियुक्ति होगी, तो अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, अब जल्द से जल्द विभाग जो है तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रधान सचिव जो हैं वो मीडिया से भी जुड़े रहते हैं और जो भी अपडेट आती है वो देते रहते हैं। तो ऐसे में अच्छी खबर है प्रधान सचिव के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट आई है। फिलहाल तो एक सिग्नल मिल रहा है, प्रधान सचिव ने ये बयान तो दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि 2317 प्रमाण पत्र भेजे गए सत्यापन के लिए। इन्होंने कहा है कि 2317 प्रमाण पत्र ऐसे हैं सत्यापन के लिए भेजे गए हैं। तो अब क्या कुछ होता है इनमें ये भी हमें देखना है। फिलहाल तो प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग की ओर से चल रही है, फूंक फूंक के कदम जो है शिक्षा विभाग रख रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की हम बात करें या जो भी गलतियां किसी तरीके से पाई जा रही हैं उन गलतियों को भी सुधार किया जा रहा है, ठीक है। तो जल्द से जल्द अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई कुछ अच्छा ही उभर के सामने आएगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे क्या बातें लिखी हो देख लेते हैं। 2317 प्रमाण पत्र भेजे गए सत्यापन के लिए मिलेगा प्रमाण पत्र। प्रारंभिक शिक्षा के लिए 19-20 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र देख सकते हैं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही चयनित शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। तो लिखा है कि प्रमाण पत्रों पर संबंधित संस्थान के सत्यापन प्रमाण पत्र की मुहर लगने के बाद ही सभी का नियोजन होगा। जिन संस्थाओं का प्रमाण पत्र भेजा गया है उन्हें यह सत्यापित करना है कि प्रमाण पत्र उन्हीं संस्थानों से निर्गत किए गए हैं। इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद डीओ कार्यालय चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ शिक्षक नियोजन का प्रमाण पत्र जारी कराएगा। मैट्रिक पास 949 प्रमाण पत्र, इंटर पास 945 प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से देखिए पूरी अपडेट दी गई है। मुख्य सचिव के आदेश पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। हाल में शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की पहले और दूसरे चरण की ली गई काउंसलिंग में विभिन्न विषयों में शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयन के बाद सूची एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद उनके सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज, बड़ी अपडेट है और ये पूरी की पूरी बात जो है बता दी गई है। आगे देखते हैं क्या है। 3.5 लाख शिक्षक पाएंगे 15% बढ़ा हुआ वेतन। तो देख सकते हैं गाइज, मैंने आपको कल भी अपडेट बताई थी कि वेतन बढ़ोतरी की जो बात है वो कही जा रही है। और वेतन बढ़ोतरी की बात जो है वो कही तो जा रही है, लेकिन कब तक ये बढ़ोतरी होती है ये भी बात है। 3.5 लाख शिक्षक पाएंगे, देख सकते हैं 15% बढ़ा हुआ वेतन। लंबे समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों को 15% वृद्धि के साथ वेतन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के
प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी। मूल वेतन में 15% की वृद्धि का दे सकते हैं लाभ 1 अप्रैल 2021 से देने की हुई है सहमति। तो दे सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग के स्तर से शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मूल वेतन में 15% की वृद्धि, शिक्षकों के 2500 रुपये से 4500 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त 2020 को ही लिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कहा था कि वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से शिक्षकों एवं पुस्तकालयों को 1 अप्रैल 2021 तक देय मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी कराई जाएगी। तो अच्छी अपडेट है भाई, 15% की वृद्धि अगर होती है तो भाई अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलेगा, ठीक है। प्रमाण पत्रों को नहीं हो सका सत्यापन, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। भोजपुर में वर्ष 2019-20 में प्राइमरी से मिडिल स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। तो देख सकते हैं गाइस, जो सरकार के कार्य पद्धति है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता नज़र आ रहा है। और अभी तक देखिए जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन का काम है वो पूर्ण नहीं हो पाया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के कार्य में तेज़ी लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके से अभी ये काम जो है पूरा नहीं हुआ है। तो इसके लिए विभाग जो है फूक फूक के कदम रख रहा है और वो चाह रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण की जाए और बहाली को हरी झंडी दी जाए। तो वही कह सकते हैं कि भाई नियुक्ति को लेकर लंबे अरसे से अभ्यर्थी इंतजारी में बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रधान सचिव का एक मैसेज आया है तो मैसेज के माध्यम से स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि भाई हम इसकी ओर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 अक्टूबर तक सत्यापन के लिए निर्धारित करने का समय दिया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र में 22 के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने 12 नवंबर तक सत्यापन की मांगी रिपोर्ट। तो बहुत अच्छी खबर है, पल पल की जितनी भी अपडेट आएगी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विभाग ने देखिए 12 नवंबर तक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो भी मांग ली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने DO और DPO स्थापना को पत्र लिखकर सत्यापन संबंधी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन बीते 31 अक्टूबर तक पूरा हो चुका है, साथ ही कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं किया गया है। पूरी की पूरी रिपोर्ट मांग ली है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विभाग बैठा नहीं है, विभाग की मंशा भी साफ हो रही है नियुक्ति को लेके। तो पल पल की जो भी अपडेट आएगी हम पहुँचाएंगे गाइस। इस वीडियो में इतने ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।